इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इंडिया की, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं डब्ल्यू रोस्टोव की एक थ्योरी है टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नजर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इंडिया की, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं डब्ल्यू रोस्टोव की एक थ्योरी है टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नजर आता है। हम आज़ाद करवाएंगे पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं। एक मोटो लिया हुआ है, जैसे मोटो जैसे में हल होता नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नज़र यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज़ कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर? फोर्स मीन जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। आपके ख्याल में क्या कश्मीर बिक गया, मेरे ख्याल में तो बस ये बेच दिया गया है कश्मीर को? बस ये देखे ना, ये बस कहने की, मैं पहले बताया आपको मोटो, जैसे मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया नहीं है, बस कह दिया एक मोटो, इसी तरह मोटो चला दिया किसी तरीके से। ये जो कश्मीर का सौदा हुआ है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हामिद मीर साहब का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। क्या बात की थी? करतारपुर राहदारी जो थी, जब हुआ उसका इफ्तिताह, तो उसके बैक डोर जो रवाबत हो रहे थे उन लोगों के, उनके सहाफ़ियों के साथ या उन लोगों के साथ, उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। अगर मुझे एक चीज़ 15 रुपए की मिल रही है एक जगह से और दूसरी जगह से मुझे 150 की मिल रही है, आप किसे प्रेफर करेंगे? चीज़ दोनों सेम है, तो आप किसे बेसिकली आप करेंगे 15 रुपए वाली? बिल्कुल, तो वो भी यही कहेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो ये कहेंगे मैं पाकिस्तान में आ जाते। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। मुझे बताएं, यही चीज़ अगर इंडिया में कोई मुस्लिम एंकर होता, मुस्लिम एंकर को भी छोड़े आम सा कोई इंसान होता, वो ऐसे उठा लिया जाता, तो क्या यहाँ पे हम बात करते जी जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जिस तरह ये कश्मीर का इशू है, वो हम लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। असल में ये काम सारा ख़राब करने वाले हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही सब काम ख़राब कर रहे हैं। मतलब मैं कह नहीं सकता, उनका नाम नहीं ले सकता। मैंने बात यही एंकर अगर इंडिया में उठाया गया, हमारे तो सिर्फ कहा ही जाता है, डेमोक्रेसी नज़र तो नहीं आती। डेमोक्रेसी इस तरह है कि अगर हर इंस्टीट्यूट अपना काम अपने हदूद में रह के करेगा। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ डेमोक्रेसी के हवाले से, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर डेमोक्रेसी है ये यहाँ पे? ऑब्वियसली अगर जहाँ डेमोक्रेसी होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। तरक्की जो कर रहा है वो दुनिया के कर रहा है, वो दुनिया देख रही है, उनकी करेंसी एक्सेप्टेबल है 16+ कंट्रीज़ में। बिल्कुल ऐसी है। रीज़न क्या बनी, अगर हम थोड़ा सा जाएं रीज़न की तरफ? और ये सवाल, ये वीडियो का मकसद ये है कि वाइट हाउस में बात हुई है कि वाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये बोला कि अगर आपने दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी देखनी है तो आप न्यू दिल्ली जाएं। वहाँ पे मतलब कभी कोई बात होती है, कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं। कैसे पॉसिबल? ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदियों की साजिश है। ये देखें, आज भी अगर हम ये बात करेंगे, ये नो डाउट आपने जोक किया है, एक मजाक किया है, लेकिन अगर सीरियस मोड पे बात की जाए, अगर सीरियस मोड पे बात की जाए तो सुबह मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। तो वहाँ पे भी होगी, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते। उनके कोई बड़े बंदे करप्ट नहीं है, अदारे लिमिट्स में, अदारे लिमिट्स में है, वो करप्शन नहीं करते। जो बड़े बड़े हैं वो करप्शन। क्या वजह वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है? उनके जो फौजी है ना, वो अपना काम करना ज़्यादा सीखते हैं, और उनके जो सियासतदान है वो भी समझदार है, और वो इस तरह नखट्टू नहीं है ना। उधर देख ले अमेरिका में, उधर इंडिया में यार, मेरे ख्याल से बच्चा जो है ना, तलीमी निज़ाम बहुत बेहतर है, बच्चा तलीम हासिल कर रहा है। और यहाँ गरीब का बच्चा अभी देख ले यार, यहाँ कहीं भीख मांग रहा होगा। बस चीज़ें, गुर्बत वहाँ पे भी होगी, भीख वहाँ पे भी मांगने वाले होंगे, ये बात नहीं। जो बात ऑथेंटिक है वो करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन है वो शायद सबके लिए एक बराबर है। इवन आपने बोला वो तो एक दिन बाद में उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, वो एक दिन बाद में भी आपके मुताबिक सफ़र स्टार्ट करके आगे कैसे निकल गए? मतलब उसूलों पे, आइन पे आप चल रहे, खुद ही बहुत बेहतर हो जाएगा। उधर ये हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है, तो हम क्यों नहीं सीख लेते? वैसे हर चीज़ में हम उनसे मैसेज दे दिया पहले। कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें VIP वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहे हैं। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है। मुझे कोई मैसेज आते हैं, आबिद बेटा
आय हाय हाय हाय, दिल जीत लेते हैं, यकीन करें दिल ऐसा हो जाता है। आबिद बेटा आप हमें बड़े पसंद हो, मतलब बड़े मैसेज आते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग थे तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आबिद बेटा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं। बहुत मैसेज और आपकी अगली वीडियो तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा अभी, यानी कि 80 साल ही थे, बीमार थे वो। तो यकीन करें ये दिल जीत लेते हैं और अंदर से एक ऐसा प्राउड सा फील होता है कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सुन के क्या लग रहा था, ये कोई इंडिया से आया बंदा? नहीं, इंडिया से नहीं आया हुआ असल में, ठीक है। वो एक जो है, एक बात उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे हर चीज़ में आगे हैं। वो हमसे हर चीज़ में, हमसे ड्रेसिंग सेंस देख ले, उनकी टेक्नोलॉजी देख ले, उनकी एजुकेशन सिस्टम देख ले, उनका सब कुछ उनका हमसे आगे है। तो सीखने की हमें जरूरत। कुछ टाइम पहले हम उनका मजाक उड़ाते थे और वो थे, पर हमने क्या किया, हम उनका मजाक उड़ाते रहे, हमने खुद नहीं इम्प्रूवमेंट करने, हमने खुद इम्प्रूव नहीं किया, हम खुद मजाक करते रहे, हम अब खुद मजाक बन चुके हैं। जो इस्लाम के खिलाफ करेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करके दिखाओ ना भाई। बोलो ना चाइना के लिए, मैं बोल रहा हूँ एक आम सिविलियन जिसका पता ही नहीं है कल पता नहीं कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। एक और बात शायद आपसे बात नहीं, मैंने पहले नहीं की। आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती हैं, दुकानों पे जा सकती हैं, ऑफिस पे काम कर सकती हैं, वो स्कूटर पे, साइकिलों पे, हर जगह पे मैंने नजर। ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। वाघा क्रॉस करें उधर से तब भी ये कंट्रास्ट नजर आता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा नजर आता है कि यहाँ विमेन आर वेरी 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 फ्री साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। मुझे लोगों ने कहा कि जी हम रात के 11 बजे अपना काम खत्म करके तो आराम से आते हैं, कोई तंग तुंग नहीं करता। तो एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट, औरतों की इमेंसिपेशन, लिबरेशन यहाँ पे हमसे बहुत आगे है। सबसे बड़े घरों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए ये मुमकिन नहीं है। इंडिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तो मैंने देखे ना, मुंबई देख लिया, बहुत बड़ा शहर है, पुणे वो भी बड़ा शहर है, नासिक मीडियम शहर है, तो ये महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली में मैं बड़े दिन रहा हूँ, और अब पूरा पंजाब देखा है। तो हर जगह पे ये एक चीज हिंदुस्तान की बहुत नुमाया है। इनकी मिडिल क्लास भी पहले से बड़ी है, कपड़े भी बेहतर पहनते हैं। ट्रैफिक लाइट पे मैंने देखा है लोग बिल्कुल अपना ट्रैफिक लाइट के मुताबिक है। मुझे बता रहा था कि यहाँ पे अगर हॉर्न आप दें तो पता नहीं कितने हजार वो हो जाता है जुर्माना। यू कांट गिव, वो जो हॉर्न हमारे देते रहते हैं ना, ये वो रोड पे, और जो हमारे वो कट कुट करते हैं। पीपल आर बेटर एजुकेटेड, मोर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ जमहूरियत होती है तो सबकी ट्रेनिंग भी है, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल मूवमेंट बहुत है। मैंने देखा है जिस भी इंडियन को मैं मिला हूँ, जिस भी मजहब का वो हो, वो अपने काम के अलावा स्पेयर टाइम में जाके कहीं ना कोई खिदमत जरूर करता है। अस्पतालों में, ट्राइबल लोगों में, बैकवर्ड कम्युनिटीज में, औरतों के अंदर, मुसलमान इलाकों के अंदर। तो ये जो काम हो रहा है ना वॉलंटरली, हमारे यहाँ जो एनजीओ हैं वो तो फॉरेन फंडिंग पे चलती हैं, यहाँ ये लोग अपना हिम्मत से, अपनी डोनेशन से चलते हैं। तो तभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तो पाकिस्तान भी तारीफ होती है ना, डॉक्टर अपना जयशंकर की, कि उन्होंने ये स्टैंड लिया, वो लिया। ये इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब से